अस्सलाम वालेकुम। न्यू आइडियाज़ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो हमारे प्यारे पाकिस्तान और हमारी प्यारी अफवाज के बारे में है। क्योंकि दुश्मन जो ज़ुबान बोल रहा है वही ज़ुबान कुछ लोग हमारे अंदर से भी बोल रहे हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब से जनरल आसिम बाजवा ने सी पैक का काम संभाला है तब से उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। क्योंकि उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि सी पैक का काम बहुत स्लो चल रहा था और चाइना भी इस बात पे काफ़ी नाराज़ था। लेकिन जब से जनरल आसिम बाजवा आए हैं तब से इसकी काम की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि अब चाइना भी बहुत खुश है। और आप ख़ुद सोचें कि जब सी पैक का काम तेज़ होगा, जल्दी कंप्लीट होगा, तो उससे तकलीफ़ किसको होगी? क्या पाकिस्तान से प्यार करने वालों को तकलीफ़ होगी या पाकिस्तान के दुश्मनों को तकलीफ़ होगी? पाकिस्तान के दुश्मन जो बैरून मुल्क है, जो बाहर वाले हैं, वो तो हैं ही हैं दुश्मन, लेकिन जो हमारे अंदर के दुश्मन हैं वो उन्हें क्या तकलीफ़ है? वो उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि वो अपनी दुश्मनी में पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। वो अपने 2 टके के लीडरों के लिए पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आज की वीडियो में यही बात करनी है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अहमद नूरानी के आसिम बाजवा पर इल्ज़ामात और आसिम बाजवा का जवाब। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी और साबका DGISPR आसिम सलीम बाजवा पर सहाफ़ी अहमद नूरानी के संगीन इल्ज़ामात का मामला। जनरल आसिम बाजवा ने जवाब दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक जुलाई में जब हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के मावनीन खुसूसी और मुशीरान के असासों और शहरियत की तफसीलात जारी की तो सोशल मीडिया पर उनको खूब पजीराई मिली और ये अवाम की दिलचस्पी का मरकज़ बनी रही। मावनीन खुसूसी के असासों और शहरियत के मामले पर कोई तो दिफा करता नज़र आया जबकि एक मखसूस टोला तनकीद भी करता रहा। इसी मामले पर गुज़िश्ता रोज़ 27 अगस्त को सहाफ़ी अहमद नूरानी ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और उनके ख़ानदान के कारोबार से मुतल्लक एक तहकीकाती रिपोर्ट फैक्ट फोकस के नामी वेबसाइट पर शाया की। यहाँ पर यह बात दिलचस्प है कि अहमद नूरानी जिनका तल्लुक जंग ग्रुप से है, इन्होंने ये रिपोर्ट अपनी अखबार में नशर नहीं की बल्कि एक गैर मारूफ वेबसाइट पर शाया की। अपने मजमून में अहमद नूरानी लिखते हैं कि आसिम बाजवा के भाइयों, अहलिया और बच्चों की 4 ममालिक में 99 कंपनियाँ, 130 से ज़ायद फ़ाल फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट्स और 13 कमर्शियल जायदादें हैं, जिनमें से अमेरिका में 2 शॉपिंग मॉल भी शामिल हैं। अहमद नूरानी की रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि मावन खुसूसी बनने के बाद जमा कराई गई एहसाजात की फहरिस्त में मावन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा ने अपनी बीवी के पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कैपिटल का जिक्र नहीं किया, बल्कि मुतलका कालम में बाकायदा नहीं है लिखा गया है। अहमद नूरानी ने अपने मजमून में दावा किया है कि इनकी तहकीक के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की अहलिया फर्रुख ज़ेबा अपने शोहर के भाइयों के कायम करदा बाजको ग्रुप के तमाम कारोबार में उनके साथ बराबर की हिस्सादार मालिक हैं। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आसिम बाजवा के बेटों ने भी इस ग्रुप में 2015 में शमूलियत इख्तियार की और पाकिस्तान और अमेरिका में मज़ीद नई कंपनियों की बुनियाद उस वक्त रखी जब उनके वालिद ISPR के सरबराह थे और फिर बाद में कमांडर सदर्न कमांड बलूचिस्तान बन गए थे। याद रहे कि गुज़िश्ता माह जारी की गई एहसाजात की फहरिस्त में आसिम सलीम बाजवा ने अपनी अहलिया के नाम पर ख़ानदानी कारोबार में सिर्फ 31 लाख रुपए की सरमाकारी ज़ाहिर की और इस हलफनामे के आखिर में तस्दीक की कि मेरी और मेरी बीवी के एहसाजात की फहरिस्त न सिर्फ मुकम्मल और दुरुस्त है बल्कि मैंने कोई चीज़ नहीं छुपाई। अहमद नूरानी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमरीकी हुकूमत की सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक आसिम सलीम बाजवा की अहलिया फर्रुख ज़ेबा अमरीका में 13 कमर्शियल जायदादें हैं, जिनमें 2 शॉपिंग सेंटर भी शामिल हैं और वो इनकी मुश्तरका मालकन हैं और 3 ममालिक में 82 कंपनियों में उनके सरमाए की कुल मालियत तकरीबन $40 मिलियन है, जिसकी वो आसिम बाजवा के भाइयों के साथ बराबर की मालकन है। इस पर सोशल मीडिया पर बाजवा लीक्स टॉप ट्रेंड बन गया, जिसमें आसिम बाजवा के खिलाफ
ट्वीट करने वाले वो अफराद हैं जो पाक फ़ौज के मुखालिफ हैं और नून लीग, पीपल्स पार्टी या AMP के हामी हैं। दूसरी जानिब सोशल मीडिया सार्फिन ने जनरल बाजवा इज़ आवर प्राइड के नाम से ट्रेंड पे बना दिया, जिसमें यह दावा किया गया कि ये ट्रेंड चलाने वाले वो लोग हैं जिन्हें पाक फ़ौज और CPAC से ज़ाती बुग़्ज़ है। इन इल्ज़ामात पर ट्विटर पर आसिम बाजवा ने दो टोक अंदाज में इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए लिखा कि एक गैर मारूफ वेबसाइट पर मेरे और मेरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ अनाहत पर मबनी एक कहानी शाया हुई है, जिसकी मैं पुरज़ोर अंदाज में तरदीद करता हूँ। ख्याल रहे कि जनरल आसिम बाजवा CPAC अथॉरिटी के अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं। जब से इन्होंने ये ओहदा संभाला है तब से इनके ख़िलाफ़ मखसूस अनासर की जानिब से कैंपेन जारी है, जिसमें एक बड़े अखबार के सहाफ़ी और दो बड़ी जमातों के कारकुन पेश नज़र आते हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो में जो कुछ बयान किया गया है, जब से आसिम बाजवा CPAC पे आए हैं तब से उनके खिलाफ ये प्रोपोगेंडा हो रहा है। और जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन लोग हैं ये जंग, जियो और दो पाकिस्तान की जमातें जो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें इक़्तिदार चाहिए, उन्हें पाकिस्तान से, पाक फ़ौज से कोई मतलब नहीं है। वो इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये उनकी हरकतें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाक फ़ौज से और पाकिस्तान से प्यार करने वालों ने भी उनको ट्विटर पे भी सही जवाब दिया है और हर मुआज़ पे जवाब दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मन चाहे वो बैरूनी हैं चाहे वो अंदरूनी हैं, इंशाअल्लाह ताला कभी भी अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।